हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और बिहार छोड़ कर के आ गई हूँ बंगाल में और यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ बाबू से। वैसे तो मॉर्निंग से लेकर के अभी तक का ब्लॉग जा चुका है मेरे मेन चैनल रुचिदीप रियल लाइफ ब्लॉग पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देखिए। और अगर कोई भी इस चैनल पे न्यू है और उस चैनल को भी नहीं देखा है, रुचिदीप रियल लाइफ ब्लॉग है, जा कर के ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज जब मैं आई थी तो मतलब जो भी काम वाम हुआ चाय पीने के बाद और हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद से वहाँ तक मैंने उस वाले चैनल पे शेयर किया हुआ है ब्लॉग। उसके बाद मैं खाना क्या बनाई थी वो सब इसमें है। तो ये देख सकते हैं उधर खाना ही बन रहा है, दोनों बच्चे खेल भी रहे हैं और हस्बैंड थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा घर जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, सो इग्नोर मारिएगा। वैसे आज ही मैं थोड़ा सा तो समेट ही लूँगी और ज़्यादा नहीं कुछ, तो बस बेड क्लीन हो जाएगा और घर थोड़ा सा पोछा वगैरह हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। वैसे किचन जो है वो स्लैब पूरा साफ़ था बहुत ही अच्छा से। हस्बैंड थोड़ा सा मतलब जानबूझ करके, वैसे नहीं भी रखते होंगे लेकिन मैं आने वाली थी तो एकदम साफ़ कर दिए थे। लेकिन स्लैब के नीचे पैर रखने का मतलब ये नहीं था, इतना ज़्यादा गंदा था। ऐसा लग रहा था जैसे चप्पल पहन पहन के एकदम वो नहीं गंदा कर देते वैसा वाला। मैं यहाँ पे बना रही हूँ कढ़ी पकौड़ा, चावल और आलू का भुजिया, क्योंकि दाल भी बनाने लायक दाल नहीं था, सब्जी भी कुछ भी नहीं था, बस घर में बेसन था। और जब आ रहे थे हम लोग तो उधर से ही दही दूध ये सब लेकर के आए थे। पनीर लेते लेकिन उस दुकान में जिसमें से दही दूध लिए उसमें पनीर उस टाइम नहीं था, तो पनीर नहीं लेकर आ पाए। तो हम लोगों ने सोचा कि बेसन जब है और दही आ ही गया है तो क्यों ना कढ़ी पकौड़ा बना लिया जाए। बड़े चाव से खाते हैं हम लोग और आई थिंक बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता होगा। वैसे मुझे नहीं अच्छा लगता था पहले, मतलब शादी से पहले मुझे नहीं पसंद था, बट अभी भी मम्मी लोग जो बनाती है वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं है जितना मैं खुद से बनाती हूँ वो वाला। मैं कई सारे ब्लॉग में ये बात बोल चुकी हूँ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत हेल्प कर दे रहे हैं और जो न्यू पैकेट था वो उसमें से बेसन डाली हूँ और जो बाकी का था उसमें बोली हूँ इस कंटेनर में डाल दीजिए। और उसका रेसिपी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ कढ़ी पकौड़ा का। तो सबसे पहले तो दही और बेसन को घोल करके उसमें सारा मसाला डाल करके हरी मिर्ची और क्या बोलते हैं प्याज काट करके, अजवाइन ये सब डाल करके, नमक हल्दी सब कुछ डाल के पकौड़ा बना लेंगे, घोल करके तल लेंगे। उसके बाद उसी में फिर से डालेंगे दही, फिर से बेसन, फिर से दही और उसके बाद फिर से सारा मसाला जो है अलग से ग्रेवी बनाएंगे जैसे और सब्जी का बनाते हैं कि तेल गरम हो गया उसमें जो भी फ़ोरन रखा, फ़ोरन मीन्स की तेज़पत्ता हो गया, जीरा हो गया, अगर कड़ी पत्ता है तो कड़ी पत्ता डालो, नहीं है तो कोई बात नहीं, तेज़पत्ता मैं डाली हूँ। और मिर्ची हो गया, ये सब डालने के बाद प्याज डाली हूँ, प्याज डालने के बाद सारा मसाला डाली हूँ और मसाला जब भून गया है तो दही और बेसन घोल करके उसमें डाल दी हूँ। तो ये देखिए डालने के बाद पानी खूब सारा डालना है क्योंकि तुरंत का तुरंत गाढ़ा होने लगता है, तो इसलिए पानी खूब सारा डालना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा कड़ी भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये देख सकते हैं फ़िलहाल और भी पानी मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा। उसके बाद मैं आज तुरंत ही पकौड़ा इसमें डाल रही हूँ क्योंकि पकौड़ा में ना ही ज़्यादा मैं पकौड़ा को अच्छे से मतलब कि मिक्स की थी अच्छे से, जो फूलने लायक होता है वैसा, ना ही खावा सोडा डाली थी और ना ही पकौड़ा पानी में डाली थी। तो जल्दी डालूंगी तभी तो पकौड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, नहीं तो पकौड़ा अगर सॉफ्ट नहीं होता है तो कढ़ी पकौड़ा का मज़ा नहीं रहता है। एकदम पकौड़ा मुझे सॉफ्ट चाहिए। तो कढ़ी बन के तैयार है। इधर साइड में मैं बना रही हूँ बाबू के लिए ये मसाला ओट्स। आप लोगों को बता दूँ मसाला ओट्स बाबू खाने लगा है, मजबूरी में लिया गया था, मतलब मेरे पापा जी ससुर जी लाए थे तो नहीं वो वाला था ना, तो ये लेकर के आ गए थे। और जैसे ही खिलाई तो उससे ज़्यादा कम मेहनत करना पड़ रहा है इसमें, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था दूध वाला में। तो इधर मसाला ओट्स बन रहा है और उधर कढ़ी पकौड़ा बन गया था जो कि मैं आप लोगों को दिखाई थी। उसके बाद अभी ओट्स बन ही रहा है, साथ ही साथ मैं दोबारा वाला चाय बना रही हूँ। और फर्स्ट चाय तो आप लोगों को मैं उस ब्लॉग में बताई ही थी कि कितना स्पेशल मेरे लिए रहा, कि जैसे मैं आई हूँ तो आज पहला चाय मेरे हस्बैंड ने बना करके दिया है तो बहुत ज़्यादा खुशी भी मिला। अच्छा लगता है जब आपको कोई चाय देता है, मतलब मुझे कोई चाय देता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चाय भी बन गया है, इधर ये भी बन गया है लगभग। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है इतनी रखनी है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, क्योंकि गाढ़ा जो मतलब ज़्यादा थिक वाला चीज़ होता है वो बाबू अच्छे से खा नहीं पाता है। दलिया भी ज़्यादा थिक वाला नहीं खा पाता है, थोड़ा सा पतला, और इतना ही पतला नहीं जैसा खिचड़ी हम लोग खाते हैं तो जो उसकी कंसिस्टेंसी होती है और हम लोगों को पसंद होता है वैसा ही। क्योंकि खिचड़ी भी ज़्यादा जो गाढ़ा होता है हम लोगों को पसंद नहीं आता ना, थोड़ा सा पतला अच्छा लगता है, तो वैसा ही।
इधर चाय बन के तैयार है, हस्बैंड को चाय दे दूँगी और उसके बाद मैं बाबू को खिलाने लगी हूँ दलिया, मतलब सॉरी ओट्स। जब तक हम लोग चाय पिए थे तब तक ओट्स ठंडा हो गया था और अभी काम बहुत सारा था, लेकिन बच्चों को भी देखना है तो उसको ओट्स देना ज़रूरी हो गया था, तो मैं दोनों बच्चों को खिला रही हूँ ओट्स। मीठी यहाँ नहा कर आ गई है क्योंकि हस्बैंड नहा रहे थे, तो मैं बोली ये भी नहा ही लेगी तो सही रहेगा, बाबू को मैं बाद में नहला दूँगी। तो हस्बैंड भी नहा चुके हैं, मीठी भी नहा चुकी है, इन दोनों को खाना दूँगी। उसके बाद हस्बैंड खाना नहीं खाएंगे, बिना खाए ही जाएंगे, वो लंच लेकर के जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे खाएंगे तो हड़बड़ी में एकदम थोड़ा बहुत खा लेंगे और अच्छे से खा नहीं पाएंगे, लेकिन रख दूँगी तो वहाँ पे आराम से ऑफिस में खा लेंगे। तो ये देख सकते हैं कितना यमी बना हुआ है, टेस्टी बहुत बना हुआ था, बहुत टेस्टी था। और ये क्या बोलते हैं, कढ़ी डाल दी, एक में आलू का भुजिया डाल दी, एक में चावल डाल दी। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, और ये कुछ पकौड़े रख लिए थे मैंने। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि चावल दाल इस टाइप का मैं कुछ पैक करूँ हस्बैंड के लिए। मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई चावल दाल ये सब ले जाता है क्या, जब किसी को देखती थी तो मेरा भी मन करता था मैं भी दूँ, ऐसा लंच होना चाहिए, लंच बॉक्स मतलब होना चाहिए। तो ये लंच बॉक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब चावल दाल सब्जी और थोड़ा सा अगर अचार वगैरह कुछ ले जाना है, जैसे कि अभी मैंने पकौड़ा डाला है तो उसके लिए भी है, और पानी वगैरह भी है, यहाँ तक कि तौलिया वगैरह भी है उसमें दिया हुआ है, सॉरी हैंकी, रुमाल रखने के लिए भी दिया हुआ है। तो यहाँ मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि हस्बैंड जैसे निकलेंगे, बाबू बहुत रोएगा तो उसको मतलब कि देख रही हूँ, और उसके बाद उसको थोड़ा सा छुपाने के बाद मैं उसको सुलाने वाली हूँ, क्योंकि खाना तो वो खा ही चुका है, ओट्स खा ही चुका है, तो उसके बाद वो सो जाएगा। तो बस इधर उधर में लगे हुए। हस्बैंड भी बोल रहे थे कि थोड़ा इसको उधर ले जाती तो ये रोता नहीं, बीच में मांग ली मीठी पानी, तो मैं इसको पानी भी दे रही हूँ। बाबू भी मतलब जब तक मतलब हस्बैंड जाता नहीं है तब तक ये ऐसे करता है। ये देखिए, बाय कर दे, तो बाय बाय कर दो, बाय कर, बाय। देखो वहाँ सीढ़ी पे जाके बैठो, जाओ जाओ सीढ़ी पे जाके बैठो, सीढ़ी पे सीढ़ी पे सीढ़ी पे जाओ, सीढ़ी पे। ले 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 ले। बाप रे मिठी कैसे जाएगी, मत जाओ, गंदा है। तो बैल्कनी खोली और मैं सोच रही थी बाहर जा कर के इसको बाय करवा दूं, लेकिन खोलते ही बाहर जैसे लक्ष्मण रेखा खींचा हुआ रहता है वैसा था, मतलब पैर रखने का मन नहीं था, इतना ज़्यादा धूल था बालकनी में, बहुत ज़्यादा गंदा था। आई थिंक कभी भी नहीं झाड़ू लगाए होंगे। तो उसके बाद मैं अपना सारा काम निपटाई। हाँ बेटा, हाँ तो सारा कुछ करने के बाद, हाँ बेटा, हाँ ठीक है, आप जाइए तो। उसके बाद मैं नहा धो ली थी, और मतलब जितना काम हो पाया उतना की, और उसके बाद नहीं की, नहा धो ली। सोची कि चलो नहाने धोने खाने पीने के बाद भी और कर लेंगे काम, क्योंकि काम तो इतना होता है ना कि अगर पूरे दिन करती रहूँ भूखे तो भी ख़त्म नहीं होगा। और आज ही ट्रेन से उतरी थी, आज ही मतलब आज ही 9:30 में ट्रेन से उतरी और घर पे ही 10:30 के करीब में पहुंची हूँ। और समझो कि कितना ही काम हो पाएगा, तो भूखे ही कितना काम कर सकते हैं, पूजा करने के बाद तो खा भी सकते हैं, तो इसलिए नहा ली। और जब गई पूजा करने तो देखी कि मंदिर में भी झोला मकड़ी लगा हुआ है, पता नहीं मतलब झोला सच में लगा हुआ था, और गर्दा जैसे पूरा पड़ा हुआ था, मतलब ऐसे ही था, फूल भी जो था वो सूखा हुआ था ऐसे करके। फिर झाड़ी अच्छे से और फिर अच्छे से साफ़ की तो ये वाइट वाला भी चमक रहा है, नहीं तो यहाँ पे भी वो सब गिरा हुआ था जो अगरबत्ती का होता है, वो सब गिरा हुआ था, तेल जैसे गिरा हुआ था, तेल में काला लगा हुआ था, तो वो सब एकदम गंदा जिसको बोलते हैं ना कि नहीं रख सकते, कुछ वैसा हो गया था।
तो फिर ये सब करने के बाद मैं पूजा पाठ कर ली। पूजा में तो मैं सिर्फ गौर पूजती हूँ, उसके बाद मैं तुलसी में जल दी। उधर वीडियो रिकॉर्ड करने वाला नहीं है, इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी। उसके बाद खाना खाई। खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट की, थोड़ा सा मतलब एकदम थोड़ा सा, जितना मतलब फीड करा सकते हैं बच्चों को, बस समझो कि फीड ही कराए थे। और वो सो गया था। सो गया तो मैं यहाँ पे फ़ोन आ गया था दीदी का, तो दीदी से बात भी कर रही हूँ ईयरबड्स लगा करके, और साथ ही साथ रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, जो कि मैं अपना घर जो फैला हुआ है वो साफ़ करने के लिए, क्योंकि नहा ली थी, नहीं हो पा रहा था, एकदम पेट दर्द सा हो रहा था और भूख जैसा लग रहा था, कमज़ोरी जैसा। हाँ बेटा, तो नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं नहा ली थी। तो यहाँ पे सारा जो भी कपड़ा है वो सारा गंदा ही है। और सबसे मुश्किल का काम तो ये हो गया है कि यहाँ पे वॉशिंग मशीन जो है वो ख़राब हो चुका है। तो मतलब कई दिनों से ख़राब है, लगभग हो सकता है कि 10 दिन से होगा कहीं ख़राब। अब सोचो इतना दिन से हस्बैंड कैसे मैनेज कर रहे होंगे। उनका जो ज़रूरत का जो ऑफिस वाला यूनिफॉर्म है, उन लोगों का यूनिफॉर्म रहता है, तो बस वो टी शर्ट शर्ट जो भी है वो साफ़ कर लेते होंगे, और जो भी था बाकी वैसे ही चल रहा है। तौलिया तक मैं देखी इतना गंदा पड़ा हुआ था। तो सारा कपड़ा मैं साइड कर रही हूँ, भले देखा जाएगा कि कैसे साफ़ होगा, लेकिन पहले साइड तो कर लूँ, पता तो चले कि कितना सारा है। और उसके बाद यहाँ का बेडशीट भी हटाई। ये सब साफ़ करने के बाद थोड़ा सा देखो, मूड थोड़ा सा तभी अच्छा लगता है जब थोड़ा क्लीन हो जाए, जहाँ आपको बैठने में अच्छा फील हो। लड़का लोगों को थोड़ा ऐसा होता है कि कैसा भी रहता है तो बैठ जाता है, बट लड़कियों में ये होता है कि नहीं, मतलब सारे लड़कियों का नहीं पता, सारे लड़कों का भी नहीं पता, क्योंकि सारे लड़का ऐसा नहीं होता कि गंदे में बैठ सकता है, और सारी लड़की ऐसे नहीं होती है कि साफ़ करके बैठे। लेकिन फिर भी ज़्यादातर ऐसा होता है कि लड़का कैसे भी बैठ जाता है, लड़की थोड़ा साफ़ सुथरा चाहती है, चाहे सर दर्द हो रहा हो या बॉडी दर्द हो रहा हो, लेकिन साफ़ करके उसके बाद भले आराम करेंगे। तो यहाँ तकिया कवर आप लोग देख रहे होंगे अतरंगी है। अब कौन जाए इसको ढूंढने, हो सकता है वो गंदा ही हो जो इस पर का हो, तो जो भी है बस क्लीन तो है ना, साफ़ है ना, सर रखने का मन करेगा, और साफ़ हो जाता तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए साफ़ हो गया। और अभी भी नीचे जो फर्श का क्लीनिंग नहीं हुआ है, अभी पोछा नहीं लगा है। इतना सारा कपड़ा यहाँ से निकला है, देख सकते हैं, बेडशीट से लेकर के छोटा मोटा सारा कपड़ा। तो इन सबको ठिकाने लगाऊंगी। साथ ही साथ ये जो खिलौना है ना, वो भी फैला हुआ रहता है तो घर गंदा लगता है, लेकिन भगवान करे ऐसा गंदा सबका घर हो, क्योंकि एक दो बार मैं ऐसे बोल चुकी हूँ कि यार सबसे ज़्यादा तो खिलौना से ही गंदा होता है। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं बच्चे है तो गंदा होगा, बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब थोड़ी गंदा होगा। तो वो रियलाइज़ करूँगी जब बड़ा हो जाएगा तो सच में। और अगर सोचती हूँ तो अभी भी बुरा लगता है कि यार सच में अगर बच्चा इतना बड़ा हो जाए कि खिलौना से ना खेले, तो कहाँ एक भी खिलौना पड़ा रहेगा। तब शौक लगेगा कि घर में कोई छोटा बच्चा हो कि वो खिलौना से खेले, तो इसलिए इसको एंजॉय करती हूँ। हे गाइस, तो अभी मैं आप लोगों से सामने से मिल रही हूँ। मॉर्निंग में आई हूँ और एक ब्लॉग जा चुका है, ये दूसरा ब्लॉग का होगा। और घर से ही स्टार्ट की थी, गांव से ही। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते जो भी हुआ वो मैं डाल चुकी हूँ चैनल पे, क्योंकि 2 दिन से वैसे भी मैं ब्लॉग नहीं डाली थी, तो खाली खाली सा लग रहा था। और हमेशा मैं चेक करती रहती हूँ कमेंट वगैरह चाहे जो भी हो, तो खाली खाली सा लगता है, ऐसा लगता है कुछ नया है ही नहीं, तो नया कमेंट क्या आएगा। और अभी मैं थोड़ा फ्रेश दिख रही हूँ, बस नहाई हूँ, जो कि हेयर वॉश करके नहाई हूँ। तो जब आप हेयर वॉश करके नहाओगे ना तो ऐसे बहुत फ्रेश लगोगे। बाकी एक मॉइस्चराइज़र तक कुछ भी नहीं लगाई हूँ, कुछ भी नहीं लगाई हूँ फेस में, लेकिन फिर भी फ्रेश दिख रहा है। सोच रही हूँ लगाने का भी, तो हो सकता है कैमरे की क्वालिटी की वजह से या फिर जो भी हो, लेकिन अच्छा दिख रहा है। मतलब मुझे अपने में लग रहा है कि मतलब पता है, जब हेयर वॉश कर लोगे ना तो ऑयली ऑयली फेस नहीं लगता है, तो फ्रेश लगता है। सो अभी काफ़ी हद तक समेट चुकी हूँ मैं चीज़ें, लेकिन फिर भी सब कुछ हो जाएगा। और पोछा अगर नहीं लगेगा ना तो बहुत ज़्यादा गंदा गंदा दिखता है ये सारा फर्श। तो अभी पोछा मुझे लगाना है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एक मुश्किल वाला काम है, जो कपड़े धोने वाला, वो हाथ से धोना होगा, क्योंकि मेरा वॉशिंग मशीन जो है वो ख़राब हो गया हुआ है और बनने ही वाला है, आजकल में बन जाएगा। लेकिन फ़िलहाल एक दिन भी, जिसके घर में एक दिन में 2-2 बार वॉशिंग मशीन चल रहा हो, अगर उसके घर में एक दिन भी अगर नहीं चलेगा तो कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। देख सकते हैं ये अभी ये इतना सारा ढेर लगा हुआ है, और ये ढेर इस वजह से है क्योंकि मैं यहाँ से गई थी, तो मुझे तो लग रहा है इस वाले बेड पे, जो हॉल में ये वाला चौकी यहाँ पे रखा हुआ है, इस वाले बेड पे मुझे लग रहा है कि वही बेडशीट लगा था अभी तक, जो मैं यहाँ से छोड़ के गई थी लगा हुआ, मुझे लग रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो गंदा हो चुका है। और मेरे हस्बैंड के पास टाइम भी नहीं रहा होगा यहाँ बैठने का, क्योंकि मॉर्निंग में जाते थे और रात में सीधा आते थे, मतलब 8 बजे के करीब में आते थे। उसके बाद तो वो खा पी के अपने रूम में ही लेटे रहते होंगे, तो यहाँ कौन बैठेगा, तो इस वजह से ऐसा ही पड़ा हुआ था। तो ये यहाँ का अभी चेंज की हूँ बेडशीट, तो ये खाली हो गया। अभी उस रूम में दोनों बच्चे मेरे सोए हुए हैं,
तो उस रूम का भी चेंज करूँगी, वो भी हो जाएगा। और फिर पता नहीं जो हम लोग चेंज किए हैं कपड़ा, मतलब जो भी पहन के आए थे वो सब भी हो गया, इसकी वजह से इतना ढेर लग गया है। अंधेरा में मैं ऐसे कैमरे में देख रही थी तो भूतनी लग रही थी, क्योंकि बाल ऐसे फैला हुआ है और दोनों सोए हुए हैं। मिट्टी तो पूरा ढकी हुई है और उधर से सर है, इसलिए वो दिख नहीं रही थी, वो दिख ही नहीं है। बाकी मैं ये वाला जो पायल पहनी हूँ ना, जिसकी वजह से, और ये जिसकी वजह से मुझे खुद ही डर लगता है कि कहीं आवाज़ ना हो जाए और उठ ना जाए, क्योंकि उसका सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जगेगा, उसका सब कुछ चालू हो जाएगा। खिलाओ, क्योंकि ऑलरेडी 3 घंटा से ऊपर बच्चे का जब हो जाता है तो भूख तो लगा ही रहता है, खाना खाएगा तभी शांत होगा, और वैसे भी शांत तो रहता नहीं है इतना ज़्यादा इधर उधर। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से काम कर लूँ, बात नहीं करूँ। थोड़ा सा रेस्ट हाफ गई थी मैं इधर उधर करते करते। तो काम अभी ये है, सबसे एक तो पोछा लगाना है, जो कि मतलब मेरा मन कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा है इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं कर रहा है इसलिए क्योंकि नहा धो चुकी हूँ, दोपहर का टाइम है, और खाना पीना होने के बाद झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह मन नहीं करता है। लेकिन कपड़े जो है वॉशिंग मशीन नहीं है तो क्या हुआ, धोना तो पड़ेगा ही। मैं सोच रही हूँ डुबो कर रख दूँ, या फिर ऐसे ही हाथ से जो है वो करके साफ़ करके और फिर उसको निपटा देती हूँ। डर लग रहा है कि बाबू, मतलब इधर उधर से कुछ भी आवाज़ आ रहा है तो डर लग रहा है कि बाबू उठ जाएगा। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। मुसीबत है ये वॉशिंग मशीन जो नहीं है ना, वो बहुत बड़ा मुश्किल का काम हो गया है मेरे लिए। हे गाइस, सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि इसके बाद तो बहुत कुछ शूट किया है, बट अगर ऐड कर दूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। तो नेक्स्ट का जो भी मैंने किया है वो नेक्स्ट दूसरे वाले चैनल पे जाएगा, यानी रुचि दीप रियल लाइफ ब्लॉग पे जाएगा, और ये जाएगा रुचि के 2 अनमोल रतन पे। तो चलिए, अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कृष्णा बाय कर दो, बाय कर। कृष्णा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ बाबू। बाय कर दो, बाय बाय करो कृष्णा। हाँ बेटा देख लियो। अब बाय कर दो, बाय। सो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।